उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसता हुआ दिख रहा है। अब सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि नवरात्रि में पार्टी वीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। सपा की इस घोषणा ने कांग्रेस को चौंकाने के साथ साथ दबाव भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा के साथ गठबंधन पर फैसला करना है और इस ऐलान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सीटें देगी तभी यूपी में सपा बड़ा दिल दिखाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो विपक्षी दलों वाले गठबंधन में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल कमेरावादी हैं। समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में यूपी के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये भी सच है कि इस गठबंधन में सीटों का जो पेच फंसता हुआ दिख रहा है उसके लिए भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार समाजवादी पार्टी ही है। कैंडिडेट्स के ऐलान वाली खबर ने एक बार फिर गठबंधन के बाकी दलों को, खासकर कांग्रेस को, बेचैन कर दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में वीआईपी लोकसभा सीटों पर भाजपा को हराने की रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनावों के दौरान केंद्र से भाजपा की विदाई निश्चित है। इस दौरान सपा मुखिया ने अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति के बारे में भी बताया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि 2014 में पिछड़ों और दलितों ने भाजपा सरकार को केंद्र की सत्ता दी थी। अगर पिछड़ों और दलितों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया तो एनडीए कहीं नहीं टिकेगा। सपा सुप्रीमो ने साफ किया कि जिस पार्टी को पिछड़े और दलित का समर्थन मिलेगा वही जीतेगा भी। उन्होंने बताया कि अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया के कैंडिडेट्स जीतेंगे। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक नवरात्र में समाजवादी पार्टी यूपी की 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। इसमें से 5 सीटें वो भी शामिल हैं जिन पर यादव परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में इन वीआईपी सीटों में से एक सीट मैनपुरी की भी हो सकती है, जहां से डिंपल यादव मैदान में उतर सकती हैं। यहां पर हुए उपचुनाव में डिंपल ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जीत सपा की हुई थी। दूसरी सीट कन्नौज की होगी, जहां से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जबकि तीसरी सीट की बात करें तो फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव की उम्मीदवारी भी लगभग पक्की है। इस बारे में खुद शिवपाल सिंह ऐलान कर चुके हैं। चौथी और पांचवी सीट की बात की जाए तो बदायूं से धर्मेंद्र यादव और आजमगढ़ सीट पर शिवपाल यादव को पार्टी मैदान में उतार सकती है। हालांकि शिवपाल चाहते हैं कि इस सीट पर उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दी जाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है जिन पर बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं या वो सीटें जो ज्यादा चर्चा में रहती हैं। इनमें सबसे पहला नंबर पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी का हो सकता है। इसके अलावा सीएम योगी की गृह क्षेत्र गोरखपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर जैसी सीटें भी शामिल हैं। अयोध्या की सीट तो इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण होना है। लोकसभा चुनाव से पहले लोकार्पण होने से यहाँ सियासी पारा बढ़ा रह सकता है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों को सही माने तो यहाँ पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा लखनऊ, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरागत सीट रही है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं, इस पर भी सपा नवरात्रि के दौरान प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। कुछ अन्य सीटों की बात की जाए तो वो कौशाम्बी, उन्नाव और मुरादाबाद हो सकती हैं। सपा मुखिया की इस घोषणा को राजनीतिक पंडित प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह सपा और कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणियां हो रही थी, उससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासतौर पर सीट बंटवारे को लेकर। सपा मुखिया ने इससे संबंधित सवाल पर मीडिया में भी कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में सीट मांगेगी नहीं बल्कि बांटेगी, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सपा पर तल्ख टिप्पणी की थी। इस घटनाक्रम के बाद अब सपा प्रमुख के इस ऐलान को कांग्रेस पर दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि सीट शेयरिंग के दौरान उसके 2009 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाया जाना चाहिए, जब पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी।